हाय एवरीवन, आपका रश्मि क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कारक और वाक्य के भेद। वाक्य के भेद समझेंगे और कारक, और इसके बाद की जो क्लास आएगी वो हमारी कारक और वाक्य के भेद की प्रैक्टिस की क्लास होगी। तो अभी हम थ्योरी देख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होता है? लिंग और वचन की तरह ही शब्द रूप को मूर्त रूप देने में कारक का भी अभूतपूर्व योगदान होता है। कारक के बारे में समझेंगे। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। कारक की जो परिभाषा है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है तो हमें कारक की परिभाषा में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध हो क्रिया के साथ हो। तो यहाँ क्या रखना? सीधा संबंध क्रिया के साथ। हम सोचते कारक का तो क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो वहाँ क्रिया नहीं आएगी और हमसे इसकी परिभाषा गलत हो जाती। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। कारक चिन्हों को स्मरण करने के लिए कुछ निश्चित सूत्र जो निम्न प्रकार के। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं और उनकी एक विभक्ति होती है, मतलब उसका सूत्र होता है। जैसे कर्ता ने, तो हम उसका एक सूत्र भी देखेंगे, उसके एक उदाहरण। और कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 होते हैं। तो पहला है कर्ता ने, इसकी विभक्ति है ने। जैसे मोहन ने कलम से लिखा। मोहन ने किससे लिखा? कलम से लिखा। कौन लिखा? मोहन। यहाँ मोहन कौन है? कर्ता है। मोहन ने कलम से लिखा, ये हमारा कर्ता कारक है। कर्म में को आता है, इसकी विभक्ति को है। बिल्ली ने चूहे को मारा। किसने मारा? इसका कर्म क्या है? मारना। चूहे को मारा, तो यहाँ कर्म कारक है। और करण की विभक्ति होती है से, और अपदान की भी होती है से, लेकिन इसका अलगाव होता है और इसमें से ऐसे ही होता है। जैसे कोई करण हो या किसी साधन के द्वारा, से कुल्हाड़ी से मारा, ऐसे साधन के द्वारा, तो वहाँ करण कारक होता है। इसका उदाहरण है वह बस से आगरा गया। वह किससे आगरा गया? वह बस से आगरा गया। यहाँ कौन सा कारक है? तो करण कारक है। किससे गया? वह बस से गया। यहाँ बस क्या है? एक साधन है, तो वह उससे गया, तो यहाँ करण कारक है। और संप्रदान को के लिए, और इसमें एक और ऐड कर लिए, किसी देने की बात हो जहाँ, वहाँ भी संप्रदान होता है। से कोई किसी को कुछ दिया या लिया, तो वहाँ संप्रदान ही होता है। जैसे इसका उदाहरण है तुम्हारे लिए यह कार्य सरल है। और तुम्हारे लिए, पुस्तकों के लिए राम को रुपए दिए। पुस्तकों के लिए, किसके लिए? पुस्तकों के लिए। गाय ने बछड़े को दूध पिलाया। बछड़े को किसको दूध पिलाया? बछड़े को दूध पिलाया। और यहाँ कंबल देने की बात हो या कोई भी लेन देन की बात हो, वहाँ भी संप्रदान ही लगाना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऐसे लिखा हुआ नहीं आता कि देने की बात हो, पर जहाँ देने लेने की बात हो वहाँ संप्रदान ही आता है। अगला देखते हैं अपदान। हमें अपदान और करण में से इसकी विभक्ति जो से है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से फल का अलगाव हो रहा है, तो वहाँ अपदान होगा। और से जैसे किसी कारण या साधन के लिए आए, तो वहाँ करण कारक होगा। और जहाँ अलग होने का भाव हो, वहाँ हमारा अपदान कारक होगा। फिर हमारा है संबंध कारक। इसकी विभक्ति है का की के। वह शर्मा जी की पुत्री है। वह किसकी पुत्री है? शर्मा जी की।
यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि पुत्री का संबंध मतलब शर्मा जी से, उनकी पुत्री है। प्रिया का भाई वैभव है, यहाँ भी परिचय दिया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। सोनू मोनू विनोद के बच्चे हैं, यहाँ भी संबंध ही दिखाया जा रहा है कि वो उससे संबंधित हैं। अधिकरण में आता है में पे पर, जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। छत पे मत जाओ या छत पर मत जाओ, यहाँ भी अधिकरण है। घर में सभी वस्तुएं हैं, घर में सभी वस्तुएं हैं। संबोधन में हे ओ अरे, जैसे कि है अरे तुम इतने दिन कहाँ थे, हे भगवान यह क्या हो गया, ओ श्याम कमरे में आओ। तो ये हमारे थे कारक जो 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी याद कर लेना। और बाकी इसकी विभक्ति से कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के लिए से लगता है। संबंध, अधिकरण, संबोधन तो वैसे भी याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वाक्य। वाक्य के हम अंग देखेंगे और अंग को घटक भी बोलते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, तो इसमें भी एग्जाम में आता है, ऐसे कोई वाक्य दे दिया गया और उसमें पूछेंगे कि उद्देश्य और विधेय बताइए, पूछ लेंगे निम्नलिखित वाक्य का विधेय बताइए। तो आप इसको समझेंगे तभी आप सही लगा पाएंगे आंसर को। तो देखते हैं, वाक्य के 2 अंग हैं। जब भेद पूछे तो भी 2 ही हैं, पर वो भेद नहीं है, ये अंग ही है। तो वाक्य के 2 अंग जब आए तो आप उद्देश्य और विधेय लगाइएगा। जब भेद आए तब भी इसके 2 ही भेद हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो अभी हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के पहला अंग है उद्देश्य, इसके बारे में जानते हैं। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्वेता हंसती है, इसमें श्वेता के विषय में बताया गया है, अतः श्वेता उद्देश्य है। यहाँ कौन सा उद्देश्य है? श्वेता, जिसके बारे में कोई बात बताई जाए वो हमारा उद्देश्य होता है। बाकी जो भी बचे वो हमारा विधेय में आता है। जैसे राम पढ़ता है तो राम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। वो पढ़ता है, हंसता है, बोलता है, वो सब हमारा विधेय में चला जाएगा। तो हम विधेय देखते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे पंक्ति पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ती है विधेय है, और पंक्ति कैसा है? ये किसी का नाम है या वो हमारा विषय है, तो हमारा उद्देश्य में आ जाएगा। और वाक्य के जब भेद पूछे तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला है रचना के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे 3 भाग होते हैं, पहला है संयुक्त, और पहला है सरल और मिश्रित और संयुक्त, 3 होते हैं इसके। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जैसे इच्छावाचक और आज्ञावाचक ऐसे आते हैं, इसमें 8 भेद होते हैं। तो हम पहले रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आज यही करेंगे, सरल और मिश्रित और संयुक्त वाक्य। और हमारा अर्थ के आधार पर पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप 8 लगाइएगा। कितने भेद होते हैं? 8। पहला होता है हमारा विधान वाचक वाक्य, प्रश्न और आज्ञा, इच्छा, विस्मयादि, संकेतवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, ये हमारे 8 होते हैं। तो हम रचना के आधार पर पढ़ लेते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। पहला हम देखेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो
अन्य उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के एक क्रिया का होना आवश्यक। इसमें एक ही क्रिया होती है, कोई एक ही क्रिया हो रही होगी, वहाँ सरल वाक्य मतलब सीधी सी बात। ऐसे कोई, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए देखो, दिव्या बाजार जाती है। यहाँ किसी एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही क्रिया की बात हो रही है, नॉर्मल सा वाक्य है। दिव्या बाजार जाती है, भानु हंसमुख है, राकेश बीमार है और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सजल सो रहा है, जीबू आज स्कूल नहीं आई। जूबू आज स्कूल नहीं आई। तो ये हमारे नॉर्मल से वाक्य हैं, तो ये हमारा सरल वाक्य में जाएंगे। और मिश्रित वाक्य देखते हैं। मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं? वे वाक्य जिसमें साधारण वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य कैसे आए, एक या एक से अधिक उपवाक्य जब आए तो वहाँ हमारा मिश्रित वाक्य होता है। और इसके कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कि वहाँ आ जाए यदि, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं एक, तो वहाँ हमारा मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण देखते हैं। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। उसने जो, यहाँ जोड़ रहा है, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। तो ये हमारा उपवाक्य हो गया, ये हमारा वाक्य हो गया, ये इस पर डिपेंड है। तो यही हमारा मिश्रित वाक्य होता है। इसके कुछ और उदाहरण हैं। आश्चर्य है कि वह जीत गया। आश्चर्य है, इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि आश्चर्य किस बात का है, तो यहाँ की लगा है, कि हमारा मिश्रित में आएगा। आश्चर्य है कि वह जीत गया, तो हमारा पूरा वाक्य इस पे तब खत्म होगा जब हम पूरी बात बोलेंगे। आश्चर्य है, इसे तो कुछ नहीं पता चला, कि वह जीत गया, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य में आएगा। दूसरा है, काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो। काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, तो यहाँ तो से हमारा जुड़ा, ये हमारा उपवाक्य है, ये हमारा वाक्य है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये हमारा मिश्रित में जाएगा। जब तुम लौटोगे तब मैं आऊँगा। यहाँ तब कैसा है, ये भी एक मिश्रित वाक्य को जोड़ने वाला शब्द है। जब तुम लौटोगे, लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा। तो हम देखते हैं अब संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है, जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द, जैसे अतः, इसलिए, तो, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों ही वाक्य स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम होते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। काम खत्म करो, काम खत्म करो और जाओ। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। राम पढ़ रहा था परंतु श्याम सो रहा था। रात्रि हुई और तारे निकले। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। ऐसे कुछ शब्द हैं। इसमें संयुक्त वाक्य में सबसे ज़्यादा यूज और का होता है, और उसके बाद परंतु का, फिर लेकिन का, और बाकी तो ये सारे हैं, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन सबसे ज़्यादा और का और परंतु का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ऐसे ही पहचाना जाता है। बीच में परंतु और ऐसे ही शब्द आएंगे जो यहाँ दिए गए हैं, ये सारे, तो ये बीच में आएंगे तो समझ लेना वहाँ संयुक्त वाक्य। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। इसकी अगली क्लास इसकी प्रैक्टिस की होगी, तो अगली क्लास को देखना ना भूलिएगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।